हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में स्वागत है। आज हम सितंबर माह की करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की 75वें वर्षगांठ के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। नए झंडे में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत के संविधान की कॉपी को भी प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। इसका आयोजन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंशन काउंसिल द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 के 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित किया गया है। 2021 में शुरू हुए इस फेस्टिवल का लक्ष्य खुद को वैश्विक फिनटेक इकोसिस्टम के लिए प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में स्थापित करना है और भारत को सहयोग को बढ़ावा देना और फिनटेक उद्योग के भविष्य को प्रभावित करना है। 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का विषय है वित्त के अगले दशक का ब्लूप्रिंट, जिम्मेदार AI, समावेशी, लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजगीर में। बिहार के राजगीर में उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। यह देश का चौथा और बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय है जो राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में है और इसकी स्थापना 2028 में हुई थी। अन्य में यदि हम देखें अन्य खेल विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BNT 116 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फेफड़ों के कैंसर से। BNT 116 दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन है जिसको बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया। इस वैक्सीन की पहली टेस्टिंग यूके के 67 वर्षीय व्यक्ति जानus रेग्स पर की गई। इस ट्रायल को 7 देशों के 130 मरीजों पर किया जाएगा। इन देशों में यूनाइटेड किंगडम के अलावा अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की का नाम भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 133वें डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। 133वां डुरंड फुटबॉल क्लब 2024 जिसका आयोजन 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 के बीच किया गया। इसका आयोजन स्थल कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोकराझार, असम, जमशेदपुर, झारखंड और शिलोंग, मेघालय में किया गया। इसके विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जबकि उपविजेता मोहन बागान सुपर जॉयंट थे। इसके फाइनल मैच का आयोजन विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया। गोल्डन बूट जो कि टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर को दिया गया
नोआ सदाउई जिसने 6 गोल किए। गोल्डन ग्लव सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर गुरमीत सिंह को दिया गया और गोल्डन बॉल टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जितिन एमएस को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है हायाओ मियाजाकी। हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे 2024 से सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था। इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन डेल फिएरो मैग्सेसे के नाम पर रखा गया। यह पुरस्कार निस्वार्थ सेवा की महान भावना से काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्हें बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और शांति को बढ़ावा देने जैसे जटिल मुद्दों को समझाने में मदद करने के लिए कला का उपयोग किया है। मनीला स्थित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 2024 में प्राप्तकर्ताओं का चयन किया है, जो इस प्रकार से है। कर्मा फुत्सो भूटान की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक चुनौतियों से लड़ने के लिए कुर्मा फुटासो को ये पुरस्कार दिया गया। हायाओ मियाजाकी को मानवीय स्थिति को दिखाने के लिए एनिमेशन का इस्तेमाल करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने और ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। गुयेन थी नोक फुओंग को वियतनाम युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए जहरीले रसायन एजेंट ओरेज के पीड़ितों को के लिए न्याय के लिए या नया पाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। फरवीजा भरवान लुप्त प्राय प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और प्रकृति के जिम्मेदार प्रबंधन पर जोर देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। इसका उद्देश्य है भारत में पोषण की स्थिति में सुधार लाना और लोगों की जीवन शैली के सुधार के लिए प्रेरित करना है। वर्ष 2024 की थीम की बात करें, सभी के लिए पौष्टिक आहार, ये 2024 की थीम है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहली बार 1982 में भारत में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व नारियल दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 सितंबर को। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया गया, जो कि 2024 की थीम की बात करें, एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए नारियल अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी का निर्माण। यह दिन 2 सितंबर 2002 को पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किन कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम और रेल टेक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सभी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आइए देखते हैं नवरत्न कंपनी के लिए क्या क्या मापदंड पूरा करना होता है। अगस्त 2024 की बात करें, भारत में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या 25 हो चुकी है। कौन कौन से मापदंड पूरा करने हेतु नवरत्न का दर्जा मिलता है? नंबर 1 है, किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा तभी मिलता है जब वह पहले से ही मिनी रत्न कंपनी की कैटेगरी 1 में रजिस्टर्ड हो और उसे पिछले 5 सालों में 3 साल तक उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग हासिल की हो। नेक्स्ट क्या है, कंपनी ने 6 प्रदर्शन मापदंडों में कम से कम 60 या इससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। महारत्न या जो नवरत्न है उसका दर्जा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनियों के लिए होता है। यानी कि यदि हम बात करें जो नवरत्न या महारत्न कंपनियां हैं, ये किसी प्राइवेट सेक्टर की या निजी कंपनियां इस समय शामिल नहीं की जा सकती।
25 महारत्न जो कंपनियां हैं उसकी सूची मैंने आप सभी को दे दी है, आप इसमें से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जिला न्यायालय के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत मंडपम, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन में जिला न्यायपालिका के मुद्दों पर 5 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें बुनियादी ढांचा, समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा, मामला प्रबंधन और परीक्षण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर एयरलाइंस को। केंद्र सरकार ने की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सिंगापुर एयरलाइंस विलय समझौता के तहत 25.1% हिस्सेदारी हासिल करेगी। यह प्रस्ताव नवंबर 2022 में हुआ था, लेकिन अभी इसको 2024 में मंजूरी मिल चुकी है। यदि हम बात करें एयर इंडिया की, इसकी स्थापना 1932 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। इसके CEO कैम्पबेल विल्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के द्वारा यह मेजबानी की जाएगी। महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार के नए राजगीर हॉकी स्टेडियम में 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच होगा। साल 2010 में हुए इस टूर्नामेंट का यह 8वां संस्करण होगा, जिसमें एशिया के 6 शीर्ष देश हिस्सा लेंगे। वर्ष 2023 में जो इसका आयोजन हुआ था, ये भारत के झारखंड राज्य में हुआ था और इसमें भारतीय महिला ने जापान को हराकर खिताब जीता था। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटेन का साउथैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ पर स्थापित कर रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम, हरियाणा में। ब्रिटेन का साउथैम्पटन विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नियमों के तहत भारत में अपना अपतटीय परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। विश्व स्तर पर शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में शुमार यह विश्वविद्यालय गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित करेगा और पहला शैक्षणिक स्तर जुलाई में शुरू होने की संभावना है। 2023 में UGC ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियमन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश राज्य ने के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापत्तनम में MP मेडिटेक जोन यानी कि AMTZ में भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की है। इस किट को AMTZ में ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक्स के सहयोग से विकसित किया गया है और इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO द्वारा मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लियोन, फ्रांस के अंदर। लियोन, फ्रांस में यह प्रतियोगिता होगी और यह इतिहास में दूसरी बार होगा जब वह विश्व कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। विश्व कौशल प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में SCO शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इस्लामाबाद पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तान एससीओ शासन अध्यक्ष परिषद यानी कि सीएचजी की घूर्णन अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सेना के द्वारा। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। यह पहल रक्षा पेंशनभोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवा प्रदान करने के लिए सुलभ सुविधा केंद्रों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करती है। प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण में देश भर में प्रमुख स्थानों पर 14 सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेगदूबी, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, गुटूर, अहमदाबाद और बंगलौर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम बात करें भारतीय सेना की, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। यदि हम थल सेना की बात करें, थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। यदि हम इसकी बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक 100% सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है जो संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत स्थापित है। 2018 में लॉन्च किए गए आईपीपीबी का उद्देश्य भारत में आम आदमी के लिए सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और अभिनेता आयुष्मान खुराना को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। आयुष्मान खुराना इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता है। इससे पहले किसी भी अभिनेता को ये पुरस्कार नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2024 में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 में 19वें संस्करण की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब के द्वारा 2024 की थीम हमारे बहुहितधारक डिजिटल भविष्य का निर्माण पर मेजबानी की जाएगी। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में 160 देशों के 10,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। 2023 में इसका आयोजन जापान में किया गया था। यदि हम बात करें सऊदी अरब की, सऊदी अरब मध्य पूर्व में स्थित है, यानी कि यदि हम सऊदी अरब की बात करें, ये कहाँ पर है? मध्य पूर्व में स्थित है और इसकी राजधानी रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल है और इसके जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आईटी और आईटीईएस क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 33,500 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। इस योजना का लक्ष्य है 5 प्रमुख शहरों नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज में प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने और वहां पर उन क्षेत्रों में 10 गुना वृद्धि करना है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को होती है। राजधानी लखनऊ। इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, नवाबगंज राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य, पीलीभीत और चंद्रप्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना का
P-81 विमान पहली बार भ्रूण अभ्यास में भाग लेने के लिए कहाँ गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस में। यानी कि यदि हम बात करें भ्रूण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है और भारतीय नौसेना का P-81 विमान पहली बार इसमें भाग लेने के लिए पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए 14,235.30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ कितनी प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। ये 7 योजनाएं कौन कौन सी हैं? पहली योजना है डिजिटल कृषि मिशन, सेकंड है खाद्य और पोषण शिक्षा के लिए फसल विज्ञान, थर्ड है कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना, फोर्थ पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखना, फिफ्थ बागवानी और सतत विकास करना, छठा है कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करना और सातवां है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात के साणंद में केंद्रीय मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुलदीप गुप्ता के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बधिर निशानेबाज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी में। जर्मनी के अंदर 29 अगस्त से 8 सितंबर के बीच इसका आयोजन किया गया। भारतीय निशानेबाज अनया प्रसाद ने जर्मनी के हनोवर में दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में महिला को एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने यूक्रेन की सोफिया ओलेनिच को हराया है। बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने जर्मनी के हनोवर में 2024 विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप को 9 अगस्त से 8 सितंबर के बीच आयोजन किया गया। अनया प्रसाद भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजमेर गुजरात के अंदर। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन यानी कि NOHM के तहत राजस्थान के अजमेर जिले में विष्णु युद्ध अभ्यास यानी कि इसे ही कहते हैं वायरस युद्ध अभ्यास नामक एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल यानी कि NJORT की महामारी संबंधी तैयारियों का आकलन करना, जिससे मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्यजीव क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये राजस्थान में शुरू किया गया। राजस्थान के बारे में चर्चा करें, इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई। राजधानी जयपुर, जबकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव भागड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। यह ध्यान रखने वाली बात है, वृंदावन ग्राम, जबकि वृंदावन जो है ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। यदि हम इसके बारे में चर्चा करें, इसका उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलना है, जिसमें गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉकों में से प्रत्येक से एक ग्राम पंचायत का इसमें चयन किया जाएगा। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में होती है। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल है। ये थी आज की करंट अफेयर। नेक्स्ट वीडियो में
सेकंड पार्ट में अन्य जो करंट अफेयर हैं उसकी वीडियो जल्द ही आपके सामने अपलोड की जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।